सबसे बड़ा दान देने के लिए हमारी जो ये टीम है, दिल्ली की जो टीम है, वो वास्तव में बहुत अग्रणीय काम कर रही है। और बहुत ही ज्यादा एक तरह से बौद्ध धर्म में जैसे कहा जाता है ना, कुशल कार्य, कुशल कार्य ये काम करने में लगे हुए हैं। बौद्ध धर्म में पाप पुण्य का महत्व कम होता है, कुशल कार्य और अकुशल कार्य का ज्यादा महत्व बताया जाता है। तो ये कुशल कार्य है जो ये एक हमारे जो दिल्ली वाली टीम है, वो इसको आगे बढ़ा रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और अब मैं आगे जो आज का जो मेरा विषय है, तो मैं उसको लेने वाला हूँ। विषय क्या है कि मैं कुछ ना कुछ एक नया पल लाने के लिए, कि जिससे कि ये लोगों के अंदर एक ताजगी आए, नयापन लगे। इसलिए नए नए विषय मैं ढूंढने का, सर्च करने का मेरा ये स्वभाव है, जिससे कि मैं नयापन लोगों को दे सकूं। तो हालांकि आज वैसे कोई विशेष नया नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को जरूर नया लगेगा। हम सब चाहते हैं कि सभी लोग चाहते हैं, और बौद्ध धर्म है ही इसलिए कि आदमी सुखी जीवन कैसे व्यतीत करे, या हाउ टू लीड हैप्पी लाइफ, ये बौद्ध धर्म का उद्देश्य होता है। या बौद्ध धर्म का जो हेतु है वो क्या है? मानव को सुखी बनाना, मानव ही नहीं सभी प्राणियों को सुखी बनाना। और हम सब भी सुखी बनना चाहते हैं, लेकिन हम काम कैसा करते हैं? हम काम तो सुखी बनने का करते नहीं है। तो आपको ये ताज्जुब होगा कि मैं ये क्या बता रहा हूँ, लेकिन ये मतलब सच्चाई है। हमारी जो सोच है, हमारा हमारा जो माइंड कैसे काम करता है, जैसे हमारा मन कार्य करता है, वैसे ही उसका परिणाम हमें मिलता है। तो हमारा मन कैसे काम करता है, हम अभी क्या सोच रहे हैं, हम कभी भी मतलब वर्तमान के बारे में नहीं सोचते, या वर्तमान में नहीं रह हमारा जो, इसीलिए वर्तमान में रहने का जो अभ्यास है, वो हमें क्या बढ़ाना चाहिए। धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाना चाहिए वर्तमान में रहने का। अब आपको ये लगेगा कि वर्तमान में रहना मीन्स क्या है, इसका क्या मतलब है, कि वर्तमान में या वर्तमान में हम कैसे रहें। तो इसके लिए मैं एक अ, अ, मैं एक छोटी और वर्तमान में रहने के बाद वो सुखी कैसे बन जाता है। तो ये छोटी सी कहानी है, लेकिन बहुत बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो होता क्या है कि एक बहुत गरीब आदमी होता है, बहुत गरीब, मतलब गरीब के नाम ऐसा है कि उसके पास जो है धन की धन की कोई ऐसी सुविधा नहीं है, मतलब पैसा नहीं है उसके पास। अ, और सुविधा के नाम से शून्य है वो। मतलब घर भी अच्छा नहीं है, रहने का साधन भी अच्छा नहीं है, खाने की व्यवस्था भी अच्छी नहीं है, बहुत ही परेशान है, आर्थिक रूप से बहुत परेशान है। वैसे तो हमारा समाज, पूरा समाज जो है, यह कहना चाहिए बहुत सारा देश भी हमारा इस आर्थिक समस्या से जूझ रहा है। विशेष करके जो नीचे तबके का जो आदमी है, वो बहुत ही आर्थिक परेशानी से मतलब दुखी है। मतलब उसके पास पैसा नहीं है, पैसे का अभाव है। तो ऐसा ही एक आदमी बहुत दुखी था पैसे का अभाव से। और वो आ, मन ही मन बड़ा बड़ा मतलब कह रहा था, मन से कह रहा था कि हे भगवान, मुझे इतना मतलब निर्धन क्यों बनाया। दुनिया के पास इतना पैसा है, अड़ोसी पड़ोसी के पास बहुत पैसा है, लेकिन मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मैं मेरे अंदर बहुत ही आर्थिक विपन्नता है, मेरे पास कोई पैसा भी नहीं है। मैं क्या करूं? मैं इतना दुखी हूं कि शाम का खाने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं। तो ऐसा वो परेशानी अपनी जो है, वो मतलब कह रहा था, ऐसा कह रहा था।
तो जब वो ऐसा बार बार रिपीट कर रहा था, तो साथ में एक भंते जी जा रहे थे। एक भंते जी उसके पास से जैसे गुजरते हैं, तो उसकी बात को, उसकी दुख भरी बात को सुन करके भंते जी रुक जाते हैं। और जब वो भंते जी वहां रुक जाते हैं, तो भंते जी ने उससे कहा कि महाशय, आप बताइए आपको क्या परेशानी है, क्यों क्यों इतने परेशान हो। कह लगे, भंते जी मेरे पास जो है खाने के तक पैसे नहीं है, घर पे कुछ, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। बताओ मैं क्या करूं, मेरा रोजगार भी नहीं है। बताओ मैं क्या करूं, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे परिवार भी दुखी है, मैं सब, मतलब मैं एक तरह से, मतलब पैसे से बहुत ही परेशान हूं। तो बताओ मैं क्या करूं, दुखी ना हूं तो क्या हूं। तो उसने कहा, रुको, और साथ में ये कहा, कोई ऐसी, कोई मुझे तरकीब बताओ, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि मेरे पास भी, बाकी लोगों की तरह मेरे पास भी पैसा हो जाए। तब भंते जी ने उसको बताया कि अच्छा, आप मेरे साथ लेकर के जाते हैं, और पास के एक गांव में पहुंच जाते हैं। तो पास के गांव में वो काफी धनाढ़ व्यक्ति होता है, पैसा सम्मान तो सभी लोग करते हैं, चाहे गरीब हो या अमीर हो। तो उसे देखिए, आओ आओ भंते जी, आओ, बैठो बैठो भंते जी, उसका आओ भगत होती है भंते जी की। और जैसे ही आओ भगत होती है भंते जी की, तो वो बैठा लिया जाता है। और उससे पूछते हैं कि, आप जो है काफी संपन्न हैं इस गांव में, आ, तो आप ये बताइए कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है, आप सुखी हैं क्या। उस धनाढ़ व्यक्ति से पूछते हैं कि आप सुखी हैं कि नहीं। भंते जी, ये आप क्या कह रहे हो, मैं सुखी कैसे हो जाऊंगा, मेरे पास क्या है, मेरे पास संसार को देख नहीं सकता, इसलिए मैं दुखी हूं, मेरी सात आंखें दान कर दो, तो मैं सारी संपत्ति उसको दान कर दूंगा। तो कोई मुझे आंखें दे दो, तो मैं इस दुनिया को देख नहीं सकता, इस हरी भरी दुनिया को, या आकर्षित करने वाली दुनिया को, या इस सुंदर खूबसूरत दुनिया को बिना आंखों के देख नहीं सकता। इसलिए मुझे आंखें इसलिए मुझे आंखें चाहिए। आंखों के बदले चाहे मेरी सारी संपत्ति ले लो। तो जब उसने, अंधे व्यक्ति ने ऐसा कहा, तो भंते जी ने उसकी तरफ को देखा, जो जो पैसे से परेशान था। उसने, तो भंते जी ने बताया कि आप क्या अपनी आंखें इस अंधे व्यक्ति को दे सकते हो, ये आपको बहुत सारा पैसा दे देगा। तब तो वो आदमी सोच में पड़ गया। वो जो गरीब, दरिद्र आदमी था, सोच में पड़ गया। उसने कहा, उसने भंते जी से हाथ जोड़े, उसने कहा, भंते जी कोई और उपाय बताओ, मतलब मैं आंखें नहीं दे सकता, कोई और उपाय बताओ जिससे कि मेरे पास पैसा आ जाए। वो, चलो अच्छा, चलो यहाँ से चलते हैं। वो फिर क्या है, वो अगले किसी गांव में पहुंच जाते हैं। अगले गांव में पहुंचते हैं, तो वहां पर देखा, तो वो भी बहुत पैसे वाला आदमी था, बहुत धनाढ़ व्यक्ति था। वो पहले अंधे व्यक्ति से भी ज्यादा धनाढ़ व्यक्ति था। तो उसको देख करके जो गरीब व्यक्ति था, वो बहुत खुश हो जाता है कि अगर ये ऐसा, इतने पैसे वाला यहाँ पर मुझे रहना सौभाग्य मिले, तो मैं तो बहुत सुखी बन जाऊंगा। तो भंते जी ने उस धनाढ़ व्यक्ति से पूछा कि आपके पास सब कुछ है, इतना सब कुछ है, तो क्या आप सुखी हैं, क्या आप सुखी महसूस करते हो। मैं कहाँ सुखी महसूस करता हूँ। भंते जी, मेरे तो हाथ ही नहीं है, मेरे पास सब कुछ होते हुए मेरे पास हाथ नहीं है, तो मैं कैसे एंजॉय करूं दुनिया को एंजॉय। हाँ, देख सकता हूं, लेकिन मेरे बिना हाथ के मैं मतलब विकलांग हूँ, विकलांग व्यक्ति हूं मैं, मतलब कहीं अपने हाथ से कुछ कर नहीं सकता। तो बताइए मैं कैसे कैसे सुखी बन सकता हूँ। तो भंते जी ने उस गरीब व्यक्ति को, जो पैसे के लिए परेशान था, उसको पूछा
कि क्या आप अपने हाथ इसको दे सकते हो, तो ये सारा पैसा आपको दे दे देगा। तो उन्होंने कहा नहीं भंते जी, मुझे कुछ और ही उपाय बताओ, मैं अपने हाथ नहीं दे सकता, अपने हाथ इसको नहीं दे सकता, और इसके बदले मुझे पैसा पैसा भी नहीं चाहिए। तो उसने कहा अच्छा, चलो चलो आगे चलते हैं और उपाय दिखाते हैं। तो वो तीसरे व्यक्ति अगले गांव में चले जाते हैं और तीसरे व्यक्ति से मिलते हैं। तीसरा व्यक्ति तो बिल्कुल ठीक ठाक था, और वो सबसे ज्यादा मतलब रईस था वो अपने उसमें। वो तो राजा महाराजाओं की तरह ठाठ थे उसके। तो उसको देखते के साथ ही भंते जी को देखा जैसे आ रहे, तो उसने बहुत अच्छा आओ भगत करी भंते जी की और बैठाया। और भंते जी बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो सेवा तो मैं बाद की बात है, पहले ये बताइए आपके पास सब कुछ है, दुनिया का सब ऐशो आराम है, और आप आ, शरीर से भी काफी स्वस्थ है, ठीक है, तो क्या आप सुखी हैं? तो आप बताइए कितने कितने सुखी हैं आप? उन्हें कहा भंते जी, मैं कहाँ सुखी हूँ, मैं तो सुखी हूं ही नहीं। नो क्यों, आपको क्या परेशानी है? कि मेरी परेशानी ये है कि मेरी जो पत्नी है, मेरी जो स्त्री है, वो अपने प्रेमी के साथ चली गई, वो अपने प्रेमी के साथ चली गई, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे मेरे बच्चे भी बिना माँ के हो गए हैं, और मैं इसलिए परेशान हूँ कि मुझे धोखा दे करके चली गई। तो तब भंती जी ने उसको बताया। हाँ, भंती जी ने पहले तो उस गरीब व्यक्ति से पूछा, तो देखो ये आदमी, इसके पास तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये मतलब दुखी है, फिर भी ये संसार में दुखी है, क्योंकि ये अपनी पत्नी के लिए। तो होता क्या है, जो चीज हमारे पास नहीं है, आमतौर पे हम मतलब ये एक सामान्य बात है, जो चीज हमारे पास नहीं है उस कमी को लेकर के हम परेशान रहते हैं। किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास स्वास्थ्य नहीं है, हैं? कोई आदमी बीमार रहता है। अभी जैसे मतलब हमारे बोधि प्रकाश जी को देख लीजिए, वो पैरों से कितने परेशान हैं, घुटनों की परेशानी लेके बैठे, वो चलने फिरने से भी परेशान हो गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक आदमी को कुछ ना कुछ परेशानी, कष्ट, चाहे शारीरिक कष्ट हो या आर्थिक कष्ट हो, या किसी को सम्मान लेने का कष्ट हो, किसी को पद प्रतिष्ठा का कष्ट हो, लेकिन कुछ ना कुछ आदमी को ये कष्ट हमेशा रहता है। और उसको पाने के लिए क्या करता है आदमी, वर्तमान को खराब करता रहता है, वर्तमान में रहता नहीं है। तो जब आप वर्तमान में रहोगे नहीं, तो स्वाभाविक है कि आप जो चीज आपके पास नहीं है उसको पाने के बारे में सोचते रहते हो, और दुखी होते रहते हो, दूसरों को देख करके दुखी, कंपैरिजन करते हो कि उसके पास तो ये सब कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो आदमी क्या है, अपने मन से दुखी होने के सारे साधन जुटा लेता है, मतलब दुखी होता रहता है, वर्तमान में दुखी होता रहता है, अभी दुखी होता है, मेरे पास तो ये कमी नहीं है, मेरे पास तो है नहीं, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास जाने की सुविधा नहीं है। तो इस सब को जब आदमी ये देखता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये सभी की बात है, तो आदमी क्या है, वर्तमान को वर्तमान में ही दुखी होता रहता है। और जो आदमी वर्तमान में ही दुखी होता रहता है, तो वो आदमी भविष्य में कैसे सुखी बन जाएगा? जब हम वर्तमान ही खराब कर रहे हैं अपना, जब हम वर्तमान को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, या हम वर्तमान के साथ हम जी नहीं रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम दुख को अपने ऊपर ले रहे हैं, या दुख के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, या वर्तमान को दुखी बना रहे हैं। तो जो आदमी वर्तमान को दुखी बनाता है, तो उसका जो फ्यूचर है, उसका जो भविष्य है, वो भी क्या, वो दुखी बनता रहता है। तो आम तौर पे हम क्या करते हैं, हम भूतकाल की बातों में फंसे रहते हैं, भूतकाल की बातों में वो घटनाएं याद आती रहती हैं, सब नेगेटिव बातें आती रहती हैं। वो रील जो टेप है, रील जो है, जो बचपन से लेकर के और अभी तक जो हम हमारे साथ जितनी घटनाएं दुर्घटनाएं जो भी हमारे साथ हुआ है, जैसे भी समय व्यतीत हुआ है, तो वो क्या है, हमें याद आता रहता है, वो घटनाएं हमें याद आती रहती हैं। और वो घटनाएं याद क्या है, वो दुख भरी घटनाएं होती हैं।
और तो इस तरह से हम क्या है, हम दुखी होते रहते हैं, वर्तमान में दुखी होते रहते हैं। तो जब वर्तमान में हमारा हमारा हम दुखी रहते हैं, तो हम हमारा जो फ्यूचर है, हमारा फ्यूचर बन नहीं पाता। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें वर्तमान में रहने के लिए हमें करना क्या चाहिए? तो वर्तमान में रहने का मतलब क्या होता है? तो हमें वर्तमान में रहने के लिए हमें चाहिए कि जैसे हम बताते हैं ना, जैसे ध्यान करते हैं, जैसे ध्यान करते हैं, तो ध्यान क्या है? ध्यान हमें वर्तमान में रहने की एक कला है, एक आर्ट है। मतलब हाउ टू लीड हैप्पी लाइफ। मतलब हम वर्तमान जब तक हम वर्तमान में रहने का अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक हम सुखी नहीं बन सकते। ये क्लियर बात है। ये जो संसार है, ये संसार के संसाधन, ये संसार का पैसा, ये संसार की प्रेस्टीज, जो ईगो, ये कभी भी आदमी को सुखी नहीं बना सकते। या इनसे आप संसाधन तो जुटा सकते हो, मतलब आपके पास साधन हो सकते हैं, सोर्स ऑफ साधन हो सकते हैं कहीं जाने की, आप सुविधाएं जुटा सकते हो। लेकिन जो मानसिक शांति है, जो मन की जो शांति है, या मन, इनर जो मन है, वो आपका सुखी नहीं रह सकता, वो सुखी नहीं रहता। हम वर्तमान में रहने के अभ्यास के मैं दो तीन बातें हमेशा बताया करता हूँ। जैसे मान लो, मैं ध्यान के माध्यम से ध्यान, अब कई तरह से ध्यान करते हैं हम लोग, कई तरह का ध्यान होता है। लेकिन मैं अब वर्तमान में रहने के लिए मैं ज्यादातर क्या, जस्ट सिटिंग के बारे में ज्यादा करता हूँ। जस्ट सिटिंग के बारे में, या आनापानसति के बारे में, या अपनी वेदनाओं के साथ जीने के बारे में। तो ये दो तीन बातें हैं मैं जो इनका मैं जिक्र करना चाहूंगा, चर्चा करना चाहूंगा, जिससे कि हम सीधे सीधे क्या, वर्तमान से कनेक्ट हो सकते हैं, वर्तमान समय में हम जी सकते हैं। और जब हम वर्तमान समय में हम रहते हैं या जीते हैं, तब हमारे अंदर हमारा मन शांत हो जाता है। तब हमारे मन में कोई विचार नहीं आते। हमारा मन जो है क्या, क्या है कि विचार शून्य बनना शुरू हो जाता है। हमारे मन में जब विचार नहीं आएंगे, तो हमारा मन शांत हो जाएगा। जब हमारा मन शांत होता है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा शांत मन ही सुख की अवस्था कहलाती है, जैसे हम जानते हैं। क्योंकि ये चंचल मन जो होता है, यही तो हमें दुखी करता है। कभी कहीं ले जाता मन, कभी कहीं ले जाता, और वहीं पर जाकर के वैसी फीलिंग्स, जहां भी मन जाएगा, जिसमें भी हम मन लगाएंगे, मन कहाँ जाएगा? संसार में जाएगा। और संसार आप जानते हैं, संसार में जो भी हमारी जो भी अट्रैक्शन है, जो आसक्ति है, और आसक्ति ही दुख का कारण बनती है। संसार के प्रति जो हमारी आसक्ति है, हमारा मन संसार में रमा रहता है, और संसार की आसक्ति हमें क्या बनाती है? दुखी बनाती है। हम दुखी होते रहते हैं। तो इसीलिए मैं सबसे पहले जस्ट सिटिंग के बारे में बताऊंगा। जस्ट सिटिंग क्या होता है? हमारे बहुत सारे जो साथी हैं, तो उनको जैसे रेगुलर यदि क्लास में आप जाते हो, जनरल क्लास में जाते हो, या स्टडी क्लास में जाते हो, या शिविर में जाते हो, तो हमने देखा है कि वहां पर जस्ट सिटिंग कराया जाता है। तो जस्ट सिटिंग का मतलब ये होता है कि केवल, मतलब उसमें काम नहीं दिया जाता। जस्ट सिटिंग में आपके मन को, जैसे हर एक उसमें काम दिया जाता है, हर एक ध्यान में कुछ न कुछ काम दिया जाता है। लेकिन जस्ट सिटिंग जो ध्यान होता है, उसमें मन को कोई कार्य नहीं देते। तो फिर ये मन, अब ऐसा तो मन है नहीं कि बिना, मन जो है, मन को कुछ ना कुछ आलंबन चाहिए। बिना आलंबन के आपका मन कहीं जाएगा नहीं। तो इसलिए हमें करना क्या होता है? मन को केवल ऑब्जर्व करना होता है। ऑब्जर्व का मतलब है कि हमें मन को केवल देखना है कि मन हमारा कहाँ जा रहा है, मन में क्या आ रहा है। उसको जो भी आ रहा है या जो भी जा रहा है, मन कहीं जा रहा है, तो उस मन को कोई रिएक्शन नहीं देना, मन को कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी कि ये, हाँ, ये विचार आ गया, ये तो बहुत दुखी करने वाला विचार है,
या ये विचार तो बहुत सुखी करने वाला है, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी मन से नहीं करना ऐसे। क्योंकि यदि आप ऐसी प्रतिक्रिया जस्ट सिटिंग करते हुए अपने उस विचार को देंगे, अपनी उस फीलिंग्स को देंगे, तो तब क्या होगा, आपका मन उस रिएक्शन के साथ चला जाएगा, उस रिएक्शन के साथ ही आपका मन चला जाएगा। तो उसमें क्या है कि हमारा जो जस्ट सिटिंग की जो बाधा है, ये बाधा ही है कि हम रिएक्शन दे रहे हैं, हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं। तो उस बाधा से हमें क्या बचना है, केवल क्या उसे ऑब्जर्व करना पड़ता है, हमें देखना है कि ये मेरा मन जो है कहाँ जा रहा है। तो होता क्या है कि जैसे ही हम अपने मन को देखते हैं कि हाँ ये तो वहां जा रहा है, ये उधर जा रहा है, पुरानी बातों में जा रहा है, तो हम केवल उसको ऑब्जर्व करते रहो। तो जब उसको प्रतिक्रिया नहीं मिलती, प्रतिक्रिया हम स्पर्शी वेदना का जन्म होता है। तो ये जो वास्तव में देखा जाए, ये स्पर्श से ही हमारी वेदना उत्पन्न होती है। तो उस वेदना पे अपने मन को फोकस करना होता है।